हमारा टॉपिक है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के करता धरता है। परम्यूटेशन की तरफ चलने से पहले हम देखते हैं कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मल्टीप्लिकेशन कब होता है? जब दो इवेंट एक के बाद एक ऑकर होने वाली होती है। जैसे मान लो मेरे पास 2 शर्ट्स हैं, ठीक है, और 3 पैंट्स हैं, ठीक, ये टॉप वेयर, ये बॉटम वेयर। तो अब जब शर्ट्स के साथ पैंट के कॉम्बिनेशन में बनाऊंगी तो मैं उनको कितनी तरह से पहन सकती हूँ? कितनी तरह से पहन सकते हैं? दो शर्ट में से या तो शर्ट 1 सिलेक्ट होगा या शर्ट 2 सिलेक्ट होगा। अब इस शर्ट 1 के साथ तीनों पैंट्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और शर्ट 2 के साथ भी तीनों पैंट्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए? 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूँगी तो 2 शर्ट्स निकालने के तरीके 2, 3 पैंट्स निकालने के तरीके 3, तो 2 × 3 = 6। तो टोटल कॉम्बिनेशन आई गेट इज 6। ओके, अब एडिशन कहाँ पे यूज़ होता है? सपोज मेरे पास 2 शर्ट्स हैं और 5 टी शर्ट्स हैं, ठीक। ये दोनों टॉप वेयर्स हैं, ये एक साथ नहीं होंगी। आइदर आई विल वियर अ शर्ट और आइदर आई विल वियर अ टी शर्ट। ओके, इसको कितनी तरीक़ों से पहना जा सकता है? 2 शर्ट पहनने के 2 तरीके, 5 शर्ट पहनने के 5 टी शर्ट्स पहनने के 5 तरीके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन, ठीक है। तो टोटल कॉम्बिनेशन आई गेट इज 7। ओके, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को और डिटेल से समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो स्पेसिफिक वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हैं। अब समझते हैं परम्यूटेशन होता क्या है। परम्यूटेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज permutation, arrangements of objects। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे मोबाइल नंबर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एरिया कोड को, ठीक है। रेस्ट जो 8 हैं वो रैंडम होती हैं, ठीक है। तो कितने डिजिट्स होते हैं मोबाइल नंबर में? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फर्स्ट 2 तो फिक्स्ड होंगी, क्या होंगी? एरिया कोड, ठीक। ये कुछ भी हो सकता है, 9899, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बाकी 8 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इस प्लेस के पास 9 ऑप्शंस, इसके पास 10 ऑप्शंस, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, ठीक है। इन सब प्लेसेस के पास 10 ऑप्शन होते हैं। इन 10 में से कोई सी भी डिजिट हो सकती है, ठीक है। और इन नंबर्स के डिफरेंट अरेंजमेंट को यूज़ करते हुए हम मोबाइल नंबर निकालते हैं, ठीक है। सबके यूनिक मोबाइल नंबर्स होते हैं, राइट। तो ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? 0 से 9 तक की डिजिट्स, ओके, इज कॉल्ड परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का एक एग्जाम्पल है फ़ोन नंबर्स, दूसरा एग्जाम्पल है कार प्लेट पे जो नंबर्स होते हैं वो, लॉटरी टिकट्स के नंबर। देखते हैं फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन। फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन में ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है डिफरेंट तरीक़ों से। तो व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं रेज़ टू पावर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं, ये अपन वहाँ यूज़ कर रहे थे। कहाँ पे यूज़ कर रहे थे? जब अपन मोबाइल नंबर डिसाइड कर रहे थे। फर्स्ट 2 डिजिट्स फिक्स्ड, बाकी 8 प्लेसेस पे डिजिट्स वेरी करी थी, ठीक है। और वो कुछ भी हो सकती थी 0 से 9 के बीच में। रिपीटेशन अलाउड था,
तो वहाँ पे टोटल 10 डिजिट्स थी, मतलब n 10 था, तो यहाँ 10 10 10 10 कितने टाइम, 8 टाइम्स आ रहा था। ओके, 10 में से 8 डिजिट्स वेरी कर सकती है, तो यहाँ पे परम्यूटेशन इज 10 रेज टू पावर 8। ओके, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जैसे अपन को एक वर्ड है रोज़, इसके बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स बनाने विद मीनिंग विदाउट मीनिंग। ओके, बट अपन को कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। तो पहले प्लेस के पास कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4, सेकेंड प्लेस के पास 3, थर्ड प्लेस के पास 2 और फर्स्ट प्लेस के पास 1। 4 लेटर वर्ड ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एन भी 4 है और आर भी 4 है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 4, और उनमें से 4 ही हमने सिलेक्ट किए हैं, तो एन भी 4 आर भी 4। ओके, तो 4 फैक्टोरियल, इसको अपन 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और n माइनस आर इज 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, so 4 फैक्टोरियल from this also and from this also। क्वेश्चंस करते हैं और परम्यूटेशन टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 15 buses रनिंग बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली। ओके, इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज अ मैन कैन गो टू दिल्ली बाय अ बस एंड रिटर्न फ्रॉम अ डिफरेंट बस। ओके, तो अपने पास दिल्ली और मुंबई के बीच में कितने बसेज हैं, 15 बसेज हैं, ठीक है। अ मैन गोज टू दिल्ली इन वन बस एंड रिटर्न बैक इन डिफरेंट बस। जाने के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 15, और वापस आने के लिए उसके पास ऑप्शंस हैं 14, क्योंकि वो उस बस में वापस नहीं आ सकता जिससे वो गया था। ओके, तो 15 इंटू 14 दैट इज 210। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says a code word is consist of 2 distinct English alphabet followed by 2 distinct numbers between 1 to 9. For example, C823 is a code word. How many such code words exist? Okay, first 2 places alphabet के लिए है, okay, और next 2 places है number के लिए, ठीक है। यहाँ के ऑप्शन है A to Z, यहाँ के ऑप्शन है 1 to 9। तो इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन है, कोड वर्ड बनाना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इस प्लेस के पास ऑप्शन है 26, इस प्लेस के पास ऑप्शन है 25, ठीक। इस प्लेस के पास ऑप्शन है 9, इस प्लेस के पास ऑप्शन है 8। ओके, तो 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8 is the answer. Answer is 46800. So next question is how many different words can be formed with the word equation such that no letter is repeated. Equation, इसमें देखिए सब अलग अलग अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। तो इसके कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, 8, हमारा n क्या है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज 8, और आर भी 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 ही लेटर का वर्ड बनाना है अपन को, ठीक। तो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, 8p8 विच इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 8 n माइनस आर फैक्टोरियल, तो 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल। ओके, अब यही सेम क्वेश्चन अगर आता भारत के लिए, BHARAT, ओके, इसके लिए आता है, इसमें 2 A हैं, ठीक है। तो ये A से जो एक अरेंजमेंट बनेगा वो दूसरे A से बनेगा जब, तो भी सेम ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड बनता है, इस A को लेके A1 BHRT A2, ठीक है,
और एक अरेंजमेंट बनता है A2 BHRT A1। यहाँ पे तो हमने A1 A2 लिखा है इसलिए दोनों डिफरेंट लग रहे हैं, बट जब ये A हो जाएगा तो ये दोनों अरेंजमेंट्स सेम हो जाएंगे। जब ऐसा कोई केस होता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी सेम लेटर्स हैं उनके फैक्टोरियल से अरेंजमेंट्स को, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं, इसमें अपन को कितने लेटर्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल, तो इसके टोटल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब 2A सेम होने की वजह से कितने अरेंजमेंट्स कम हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2A थे। इसी तरह से देखो, अगर वर्ड होता है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, इसमें I कितने हैं, 1 है, N कितने हैं, 1 2 3, N है टोटल 3, ठीक है, D कितने हैं, 2, E कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद P एक ही है, E अपन ने देख लिया, N देख लिया, D देख लिया, C एक ही है, ठीक है। टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 लेटर्स हैं, तो टोटल अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं, 12 फैक्टोरियल, ठीक है। बट 3N सेम है तो डिवाइड होगा 3 फैक्टोरियल से, 2D भी सेम है 2 फैक्टोरियल से, और E 4E सेम है तो 4 फैक्टोरियल से। तो ये होंगे इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज a vowel and a consonant can be chosen from a word Allahabad। ओके, इसमें वॉवल क्या है, A है, 1 2 3 4, 4 A हैं, ठीक है, और कॉन्सोनेंट क्या क्या है, कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास L H B और D, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है अ वॉवल एंड अ कॉन्सोनेंट। ओके, तो एंड है बीच में, तो यहाँ पे 2 इवेंट्स एक के बाद एक आकर होगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, बट वॉवल चाहे कोई भी चूज़ करे, ठीक है, हमेशा ए ही निकलेगा, तो उसको चूज़ करने का तरीका होगा 1, ठीक है। और जब कॉन्सोनेंट चूज़ करेगा तो उसको चूज़ करने के कितने तरीके होंगे, 4, क्योंकि 4 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं, तो आंसर इज 4। इन 4 ways a consonant and a vowel can be picked from इलाहाबाद। और क्वेश्चन देखते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन का। सर्कुलर परम्यूटेशन ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कल्स, ठीक है, राइट। यहाँ पे जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स डिफरेंट होंगे तो परम्यूटेशंस होगी n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट, ओके। और जब ये दोनों डिफरेंट नहीं होंगे तो परम्यूटेशंस होगी n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, ओके। When CW and ACW, that is anti-clockwise and clockwise, are same, okay। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। How many different necklaces can be formed with 6 red beads and 5 white beads, right। अब यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन होगा क्योंकि नेकलेस इज सर्कल, ओके। नेकलेस इज सर्कल, तो क्या होगा, 6 रेड बीड्स और 5 वाइट बीड्स, 6 रेड बीड्स और 5 वाइट बीड्स। तो अब इन्हें इस तरह से क्लॉकवाइज अरेंज करो या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करो,
तो अरेंजमेंट सेम ही दिखेगा, ठीक है। तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक। सेकेंड वाले फॉर्मूले में टोटल बीट्स कितनी हैं, 6 + 5 इज़ 11, 11 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, और हमें किससे डिवाइड करना होगा, 6 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये सारी रेड बीट्स सेम है। जब भी ऐसा केस आता है परम्यूटेशन में तो हम डिवाइड करते हैं जितनी भी चीज़ें सेम हैं उसके फैक्टोरियल से। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ओके। 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टू 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 कैंसिल, 3 2 से 2 कैंसिल, तो 3 इंटू 7 दैट इज 21। तो 21 डिफरेंट नेकलेसेस कैन बी फॉर्म्ड विथ 6 रेड बीड्स एंड 5 वाइट कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, डिफरेंट ways to select objects from and distinct objects, ओके। यहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता इसलिए जितने भी डिफरेंट ऑर्डर्स बन रहे हैं उसके फैक्टोरियल से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम NCR कॉम्बिनेशन, अब अपन जब NPR लिख रहे थे तो क्या हो रहा था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स हैं जो कॉम्बिनेशन में इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम r फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो रहा है, ठीक है। जब भी अगर क्वेश्चन आता है और वो स्पेसिफिकली बताए नहीं कि यहाँ पे परम्यूटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है, तो आप अरेंजमेंट और सिलेक्शन इन वर्ड से पता लगा सकते हो कि वो परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट इज सिनोनिम ऑफ परम्यूटेशन एंड सिलेक्शन इज सिनोनिम ऑफ कॉम्बिनेशन, ओके। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन के अलग अलग क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women 5 people are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there on the committee. In how many ways it can be done? ओके, 7 men हैं और 6 women हैं। 7 men and 6 women, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है एक 5 people की कमेटी बनानी है, ठीक है। उसमें से एटलीस्ट 3 men होने चाहिए, एटलीस्ट 3 men, ठीक। अब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और 5 हो सकते हैं, ठीक है। 5 पीपल की टोटल टीम है, उसमें से एटलीस्ट 3 men होने चाहिए, तो 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो उसमें 3 men हो और 2 वुमेन हो, 3 men 2 women। सेकेंड हो सकता है 4 men हो और 1 women हो, और लास्ट हो सकता है 5 men ही हो, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है और तीनों का एडिशन विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो अपन को 3 men सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 7, तो 7C3 इंटू 2 women आउट ऑफ 6 women, तो 6C2 प्लस, अब यहाँ पे 4 men सिलेक्ट करने हैं, तो 7C4 इंटू 6C1, ओके, प्लस 7C5, ओके। ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है। 7C3 इज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल,
ओके, प्लस 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आवर आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर द इक्वेशन बिलो। द इक्वेशन इज x + y + w + z = 20। ओके, यहाँ पे अपने पास 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये चारों वेरिएबल्स नेचुरल नंबर दैट इज 1 नॉट 0, 1 to 20 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, टू मेक द सम इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट अप्लाई होता है, दैट इज फॉर पार्टीशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स अमंग आर डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे n डिफरेंट थिंग्स है 20, है ना, n = 20 है और 4 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो होंगे n-1 CR-1, ठीक है। यहाँ पे अपन से बोला है कि नेचुरल नंबर सोल्यूशन होगा। नेचुरल नंबर मतलब 0 नहीं हो सकता, ठीक है। 1 से 20 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। 1 से 20 के बीच में क्यों? क्योंकि इनका सम 20 है, ठीक है। तो x, y, w, z 4 वेरिएबल्स 1 से 20 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे n-1 CR-1, दैट इज 20 - 1 डिवाइड बाय 4 - 1, ओके, दैट इज 19 C3। ओके, अब यहाँ पे होता अगर हाउ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन विच आर नॉन नेगेटिव। ओके, अगर इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता, 0 से 20 तक, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल 0 भी हो सकते हैं। 0 जब हो सकते हैं तो उस केस में क्या होगा, n + r-1 CR-1 = 20 + 4 - 1 दैट इज 23 C3, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन के पार्टीशन रूल्स हैं, पार्टीशन रूल्स। जब भी हमें कुछ डिफरेंट थिंग्स को डिवाइड करना होता है अमंग आर डिफरेंट वेरिएबल्स, तब हम पार्टीशन रूल अप्लाई करते हैं, और ये जब अप्लाई होता है तब वो जो वेरिएबल्स हैं 0 नहीं हो सकते, किसी के पास भी 0 चीज़ नहीं जा सकती। तो n-1 CR-1, और जब 0 जा सकती है तो n + r-1 CR-1, ओके। कॉम्बिनेशन के और क्वेश्चंस करने के लिए आप कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।